हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी की तरफ से आपके लिफ्ट ऑपरेटर और जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी आपका टेम्प्रेरी या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है एट द रेट्स फिक्स्ड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम फ्रॉम टाइम टू टाइम। पोस्ट है यहाँ पे लिफ्ट ऑपरेटर और जनरेटर ऑपरेटर की, दो दो पोस्ट हैं यहाँ पे आपकी। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो जो आपकी एज लिमिट है वो आपके 18 साल से लेकर अपर एज लिमिट 42 तक है, मतलब 18 से 42 साल तक आपकी एज यहाँ पर मांगी गई है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक होनी चाहिए विद हिंदी और संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आपने 10th पास कर रखी हो, या तो आपके पास एक सब्जेक्ट हिंदी होनी चाहिए उस टाइम पे या फिर संस्कृत। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। आपके पास आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी में। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए 2 years एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट्स। जैसे आप लिफ्ट्स को ऑपरेट कैसे करा जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, उसका आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। अगर आप यहीं पे जनरेटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी सेम चीज़ रहने वाली है। मैट्रिक होनी चाहिए 10th विथ हिंदी और संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरेटर में या डीजल इंजन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 10 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक है। उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको भेजना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी के एड्रेस पे। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप बताते हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप कर सकते हैं भिवानी डी गॉड स्टूड गवर्नमेंट डॉट इन की वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप अपना जो फॉर्म है वो निकाल के फिर फिल करिएगा। इसमें आपको एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ लगानी है जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए गैजेट ऑफिसर से। साथ ही साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ लगानी है अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे आप कैसे भेज सकते हैं। तो अगर आपको अपना कोई भी फॉर्म भेजना है तो आप या बाय हैंड जाके सबमिट करेंगे, या फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसी एड्रेस पे भेजेंगे। और कोई भी मोड नहीं होता है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है, उसको फिर फिल करना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में हमेशा फिल करा करिए। साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं उसमें, और फिर आपको एनवेलप में उसको भेज देना है। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं भेजना है और डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा आपके फॉर्म का। फिर आप बात करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल की। तो इंटरव्यू शेड्यूल जो है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल टू अपीयर इन द इंटरव्यू, अगर जैसे आपने भेजा है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके उसका इन्फॉर्मेशन पता चलेगा आपके इंटरव्यू के बारे में। साथ ही साथ आपके कि आप आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी पर्सनल कोई लेटर नहीं आएगा। आप लिस्ट जो है या तो आप भिवानी डिकोड्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर जाके नोटिस कैटेगरी के अंदर देखेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर आपको ऑफिस खुद जाके आप पर्सनली नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।